अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब पाकिस्तान बन गया 1947 में तो अपनी दरख्वास्त लेकर गया अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनने के लिए। उस वक्त जितनी भी ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर थे, सब ने पाकिस्तान को खुशामदीद कहा और पाकिस्तान की दरख्वास्त को सपोर्ट किया। एक मुल्क यानी अफ़गानिस्तान ऐसा था जिसने पाकिस्तान की दरख्वास्त को सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बनने पे एतराज़ किया और पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया अक़वाम मुत्तहिदा में। और कुछ ही अरसे बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद अफ़गानिस्तान ने अपना एतराज़ वापस ले लिया और पाकिस्तान के हक़ में बयान दे दिया या अपना वोट पाकिस्तान के हक़ में दे दिया। अब ये जो बात है, इसको सारे स्कॉलर्स जो कि कम अज़ कम मेरी नज़र से गुज़रे हैं, वो इस बात को मानते हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप, इंडिया और पाकिस्तान के स्कॉलर्स शामिल हैं। लेकिन कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में पॉलिसी स्टडीज़ इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हुआ, जिसमें ये बताया गया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, अफ़गानिस्तान ने तो पाकिस्तान की दरख्वास्त पे एतराज़ नहीं किया था, पाकिस्तान के खिलाफ वोट नहीं दिया था, अफ़गानिस्तान तो सिर्फ अब्स्टेन हो गया था, यानी कि ना हक में वोट दिया था, ना खिलाफ में वोट दिया था। और वजह ये बताई गई कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा में जो वफ़द था अफ़गानिस्तान का, उस वक़्त कम्युनिकेशन के ज़राए इतने अच्छे नहीं थे, तो अफ़गानिस्तान के जो डेलीगेशन था, जो वफ़द था, उसको पता नहीं था कि हुकूमत क्या चाहती है। तो इसलिए वो जब फ्लोर पे आए अक़वाम मुत्तहिदा में और जब उनको उनका मौका दिया गया बात करने का, तो उन्होंने कहा कि हम ना हाँ में वोट दे सकते हैं, ना में, और एब्स्टेन कर दिया। और ये है कि जब बाद में कुछ हफ्ते बाद में जब राब्ता कायम हो गया, तो फिर पाकिस्तान के हक़ में वोट दे दिया। ये बात अयाज़ वज़ीर ने बताई उस सेमिनार में, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के। अयाज़ वज़ीर पाकिस्तान के बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। और अयाज़ वज़ीर ने भी अपने आप से ये बात नहीं बनाई थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये बात उनको अफ़गानिस्तान में पता चली है, किसी वहाँ के रियासत के बहुत अहम सोर्स ने उनको ये बताई है। अयाज़ वज़ीर ने बता तो नहीं दिया, डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उनका सोर्स कौन है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये रियासत का बहुत अहम सोर्स है। तो मैं तो ये सुन के हैरान हो गई कि ये क्या बात हुई। एक तरफ जो स्कॉलर्स हैं इतने बहुत सारे, वो एक बात कह रहे हैं और अयाज़ वज़ीर का जो सोर्स है अफ़गानिस्तान में, वो उससे अलग बात कह रहे हैं। ये दोनों बातें बैक वक़्त ठीक नहीं हो सकती, दोनों में से एक गलत है। तो मैंने कहा चलिए इस बात की तह तक पहुँचते हैं, और फिर मैंने कई घंटे लगाकर अक़वाम मुत्तहिदा के वो डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए, जिसमें उस कार्रवाई का ज़िक्र है जब पाकिस्तान की मेंबरशिप की दरख्वास्त पेश की गई थी। तो चलिए मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, कोट अनकोट करके। ये जब दरख्वास्त पेश हुई पाकिस्तान की, पाकिस्तान और यमन दोनों की एक साथ पेश हुई थी। तो जो उस वक़्त के मौजूदा मेंबर्स थे, उनके नुमाइंदों को एक-एक करके मौका दिया गया कि वो आएँ और बात कर लें। तो पाकिस्तान की दरख्वास्त को सबने खुशामदीद कहा, यहाँ तक कि इंडिया ने भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया। अफ़गानिस्तान का जो नुमाइंदा था और जिनका नाम है हुसैन अज़ीज़, जब उनको बुलाया गया तो वो ये कहते हैं, अब ये कोट अनकोट करके बता रही हूँ। Afghanistan heartily shares in the rejoicing of the people of Pakistan in their freedom. We have profound respect for Pakistan. May Pakistan prosper. The Afghanistan delegation does not wish to oppose the membership of Pakistan in this great organization, but it is with the deepest regret
that we are unable at this time to vote for Pakistan. This unhappy circumstances is due to the fact that we cannot recognize the northwest frontier as part of Pakistan as long as people of the northwest frontier have not been given an opportunity free from any kind of influence, and I repeat, free from any kind of influence, to determine for themselves whether they wish to be independent or to become part of Pakistan. The reasons which compel our present action will be given in a statement which I shall make at a later date to the General Assembly. As the position of my delegation is different with respect to Yemen and to Pakistan, I propose that the application of each be voted upon separately. तो ये तो था अफगानिस्तान के जो सफ़ीर थे हुसैन अजीज उनके अल्फाज। अब इसके बाद जब बाकी सारे और लोग भी और मुल्कों के जो वफ़द के लीडर थे या जो सफ़ीर थे उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया तो आखिर में फिर वोटिंग हुई, पाकिस्तान पे वोटिंग हुई। और वोटिंग कैसी हुई वो भी मैं अब कोट अनकोट करके बताती हूँ बिल्कुल इसी यूएन के डॉक्यूमेंट से। A vote was taken by a show of hands, as a result of which Pakistan was elected to membership in the United Nations organization by 53 votes to 1 with no abstentions. तो ये वोट हो गई थी, शो ऑफ हैंड्स यानी हाथ खड़े करके वोट दिया गया। पाकिस्तान को 53 वोट मिले, सिर्फ एक वोट मुखालफत में पड़ा, ये अफगानिस्तान का था, और किसी ने भी अब्सटेन नहीं किया, यानी कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जिसने ना पाकिस्तान के हक में या खिलाफ में वोट दिया। सारे वोट पाकिस्तान के हक में आए, एक अफगानिस्तान का खिलाफ में आया। ये कार्रवाई हुई है 30 सितंबर को। उसके बाद अगले महीने 20 अक्टूबर को एक और कार्रवाई हुई है जिसमें अफगानिस्तान के जो सफ़ीर है अक़वाम मुत्तहिदा में हुसैन अजीज, वो ये कहते हैं, वो मैं उसको फिर कोट अनकोट करके सुनाती हूँ। वो कहते हैं, according to instruction which my delegation has received from my government, I have to inform you that the discussions with regard to the northwest frontier is being continued through diplomatic channels between the governments concerned. And there is hope that an agreement will be reached. In this hope, the delegation of Afghanistan wishes to withdraw the negative vote which it cast at the meeting of the General Assembly on 30th September. The delegation of Afghanistan takes this opportunity to congratulate Pakistan on its admission to the United Nations. अब दो तीन बातें हैं। एक तो मसला ये है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज है, ये मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है, और इसके फोरम पे ऐसी अगर बात हुई है तो उसको क्रॉस चेक होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको कर देती हूँ। एक बात, इससे भी ज़्यादा एक और जो अहम बात है वो ये है, और जो बात मैं मुसलसल करती रही हूँ, वो ये है अफ़गानिस्तान में हिस्ट्रियोग्राफी का मसला है। यहाँ पर तारीख को सही से नहीं लिखा गया है। तारीख एक स्कॉलरशिप है, तारीख लिखना ये एक साइंस है, और इसकी कुछ अपनी साइंटिफिक मेथडोलॉजी होती है, उसके वेरिफिकेशन के कुछ मेथडोलॉजी होती है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता, और झूठ आधा सच इधर उधर की बातें मिला के तारीख बनाई गई है, जिसको मैं अपने पश्तो का लफ्ज इस्तेमाल करके उसको कहती हूँ वो टप्पो वाली तारीख है। तो वही बात जो मैं कर रही हूँ वो इस केस में भी साबित हो रही है। अब ये अफगानिस्तान का बकौल अयाज वजीर के, ये अफगानिस्तान में एक बहुत अहम सोर्स था वहाँ की रियासत का जिसने ये बात बताई है। तो अब अगर इनकी ये हालत है तो बाकी जो लोग हैं उनका वो जब तारीख बताते हैं तो उसकी क्या हालत होगी। तो मेरा पहला
میں جو بات کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی افغانستان سے تاریخ کی کوئی بات آئے تو اس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا، اس کو ذرا کراس چیک کرے، ویریفائی کرے. یہ ایک بات. دوسری بات، یہ جو افغانستان کے وفد نے جو جس طرح کا نوٹ دیا ہے یا جیسے پاکستان پہ اعتراض کیا ہے، اس میں دو میرا خیال ہے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا، جو کہ آج کل ہمارا خیبر پختونخوا ہے. تو اس اعتراض سے تو لگتا ہے کہ ان کو جو متنازع علاقہ لگا یا جو متنازع علاقہ لگا وہ خیبر پختونخوا کا علاقہ لگا. اس میں بلوچستان کا پشتون علاقہ شامل نہیں ہے. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر آج کا خیبر پختونخوا ہے، اس میں بلوچستان کا جو پشتون علاقہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو افغانستان کے اس اعتراض میں یہ شامل نہیں ہے، صرف خیبر پختونخوا. دوسری بات یہ آج کل جو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے ڈیورنٹ بارڈر پہ، یا جو ڈیورنٹ لائن بھی جس کو کہتے ہیں، جو بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کا کے درمیان، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان اس کو انٹرنیشنل بارڈر مانتا ہے اور افغانستان نہیں مانتا. اس ڈیورنٹ لائن کا یا ڈیورنٹ بارڈر کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے افغانستان کے اعتراض میں جو کہ اقوام متحدہ میں پیش کیا. تو خیر اس پہ تو اور بھی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو اب ادھر ہی ختم کروں گی. اور بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ کچھ میں نے کافی گھنٹے لگا کے یہ سرچ کیا تھا اور یہ معلومات آئی میرے سامنے، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ.